एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में सब लोग ड्रॉप करें अपना नेम और लोकेशन कि वो कहाँ से वीडियो पे जो लिंक है वो देख रहे हैं। और अगर किसी को कोई भी इंक्वायरी है तो वो अपना डाउट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अपनी अटेंडेंस जल्दी से लगा दो कमेंट बॉक्स में। कोचिंग क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल एट सेक्टर 18 चंडीगढ़। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कोचिंग क्लासेस लेने के लिए तो वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप इन कर सकता है। मैं आपको 4 चैप्टर इकट्ठे पढ़ाऊंगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। बच्चों, इन चारों चैप्टर में ना कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो चारों चैप्टर में बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में अलग है। कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जिन पे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी हमने काम करना ही करना है। देखिए, अगर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है या कोई नया पार्टनर आता है या किसी की डेथ होती है या कोई रिटायर हो जाता है तो हमारी क्या होती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, हमारी फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब होता है हम जो पार्टनर्स के बीच में अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ना, उसमें फ़र्क आता है। या तो कोई नया पार्टनर आ गया तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगी, कोई जाएगा तो भी बनेगी। तो इन सब केसेस में कुछ काम ऐसे हैं जो हमने हर चैप्टर में, चारों चैप्टर में बिल्कुल सेम करने हैं। सबसे पहला कंसेप्ट समझते हैं बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए, अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो कंपनसेशन रिजर्व है ये बैलेंस शीट में हमारे कहाँ दिखता है, लायबिलिटी में दिखता है। अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है तो ये रिज़र्व हमने अपनी बुक्स में से ख़त्म करना ही करना है। इन चारों चैप्टर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन में भी करना होता है, लेकिन वहाँ पे इसको किसी और तरह से ट्रीट किया जाता है। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर हमें क्वेश्चन बिल्कुल हमारा साइलेंट है और बैलेंस शीट में हमें रिजर्व दिख रहा है। अब रिजर्व बनता कैसे है? रिजर्व बनता है पार्टनर्स के प्रॉफिट्स को निकालने से। ठीक है ना, पार्टनर्स का एक तरीके से प्रॉफिट ही होता है। तो हम जनरल एंट्री पास करेंगे वर्कमैन। बच्चों, ये ना शॉर्टकट्स मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ, प्लीज़ एग्ज़ाम में ये शॉर्टकट्स मत लिखना। यू हैव टू राइट द फुल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए, अब लायबिलिटी हम अगर अपनी ख़त्म करेंगे तो लायबिलिटी कहाँ ख़त्म करेंगे, डेबिट में। तो ऊपर तो आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ये जो रिज़र्व बनाया होगा बच्चों, ये पुराने पार्टनर्स ने बनाया होगा। तो पुराने ही पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसे अपने अपने घर ले जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल लिया है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। तो यहाँ पे आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है बेटा। अगर आपका क्लेम आ जाता है 1 लाख रुपए का तो सबसे आसान जो इसकी एडजस्टमेंट है ना वो है कि आप वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिखा देंगे लायबिलिटी साइड में अपनी बैलेंस शीट में। अब आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? पहले तो देखो बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा ऊपर लिख लो जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है। पूरे साल 12th की बुक में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट किया जाएगा क्योंकि हमने अपनी बुक्स में से वो ख़त्म करना है। कितने का बुक में दिख रहा है? 2 लाख का। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट में लिख लो 2 लाख रुपीज़ का। अब क्लेम आ गया, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया, आपकी लायबिलिटी बन गई। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा बेटा 1 लाख रुपए। और बाकी पैसा क्या करेंगे? पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे। तो टू एज कैपिटल अकाउंट 50,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 50,000। बेटा, हमें ना ये मतलब नहीं है कोई नया पार्टनर आ रहा है या जा रहा है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्योंकि ये जो सारे काम होने हैं ना ये पुराने पार्टनर्स के बीच में होने हैं और उन्हीं की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होने हैं। अब सपोज हमें क्लेम दिखाओ, नीचे एडजस्टमेंट दे रखिए, क्लेम है 2 लाख रुपए का। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का खड़ा कर दें हम अपनी बुक्स में? 2 लाख रुपीज़ का खड़ा कर दें बैलेंस शीट में। अब क्या यहाँ कुछ बच रहा है जो पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे? तो बेटा यहाँ पे पार्टनर्स अपने घर कुछ नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे बुक्स में हम 2 लाख रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम खड़ा कर देंगे। और जब क्लेम 1 लाख रुपए का था तो हमने सिर्फ बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए का अपना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम खड़ा कर दिया।
लास्ट है बेटा, अगर आपको क्लेम आ जाता है 3 लाख रुपए का, देखिए आपका रिजर्व था 2 लाख रुपए का, तो एक बात तो पक्की है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में तो 2 ही लाख रुपए आएंगे। अब क्लेम हो गया 3 लाख रुपए का, तो भाई मुझे तो क्लेम देना पड़ेगा ना 3 लाख रुपए का, तो मैं क्या करूं? ये पार्टनर्स को नुकसान हो गया, उन्हें अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में हम इन चारों चैप्टर्स में काउंट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसमें लिखेंगे हम 1 लाख रुपए। अब ये पार्टनर्स अपने घर से इतना पैसा लेकर आएंगे। जब पार्टनर्स अपने घर से पैसा लेकर आएंगे या अपनी कैपिटल से पे करेंगे, तो उनका कैपिटल का बैलेंस कैसा होगा? कम हो जाएगा। तो कैपिटल्स कहाँ कम होती हैं? कैपिटल्स कम होती हैं हमारी डेबिट में। तो एक एंट्री देंगे हम, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन बेटा था 1 लाख अमाउंट था, 50,000 ये पार्टनर की कैपिटल से ले लेंगे, 50,000 ले लेंगे। देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे कई बार कर देते हैं यहाँ पे खोलाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसा नहीं होता है, समझे क्यों नहीं होता? यहाँ पे रीवैल्यूएशन क्यों नहीं खुलता? होता क्या है, रीवैल्यूएशन का मतलब है जब पार्टनर्स को फ़ायदा हो गया या नुकसान हो गया, ठीक है ना। अब कई बच्चे जिनको जैसे मैं पढ़ाती हूँ वो मुझे बोलते हैं मैम ये रिज़र्व भी तो उनके लिए फ़ायदा हो गया। बेटा जो ये रिज़र्व था ये तो उनका अपना ही प्रॉफिट था ना, ये तो उनका अपना ही पैसा था, तो वो अपने घर ले जाएंगे। फ़ायदा तब होता है जब किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, कोई लायबिलिटी कम हो जाए, आपको किसी आउटर सर्कमस्टेंसेस से करके फ़ायदा हो, तो वो फ़ायदा होता है। अब यहाँ ये नुकसान क्यों बना? यहाँ ये नुकसान इसलिए बना क्योंकि उन्होंने रिज़र्व तो सिर्फ 2 लाख रुपए का बना रखा था, लेकिन उनको क्लेम कितने का आ गया बच्चों? उनको क्लेम आ गया 3 लाख रुपए का। तो एक आउटर सर्कमस्टेंस आ गया ना, तो उनको नुकसान हो गया। तो यहाँ वो एक नया अकाउंट खोलेंगे, रीवैल्यूएशन। देखो 1-2 बातें और समझाती हूँ। क्लास 12th में जिन जिन बच्चों को दिक्कत है वो ये बातें याद कर लें। जब रिज़र्व को ख़त्म किया जाएगा तो उसको डेबिट करेंगे, ठीक है जी। जब रिज़र्व को ख़त्म किया जाएगा बुक्स में से तो उसको करेंगे डेबिट। जब कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज़ होगा तो उसको करेंगे क्रेडिट। जब कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज़ होगा तो उसको करेंगे हम डेबिट। बेटा ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिनके बेस 11th क्लास में नहीं बन पाए और उनको अब ये चीज़ें समझने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही होगी, वो बहुत नर्वस होते होंगे कि अब हम क्या करें। तो ये बातें ना 12th की तो बहुत ही आसान पढ़ाई है, बस आप ये 3-4 बातें याद कर लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ आपकी 12th क्लास की बुक का एक क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है बेटा, अगर आप देखें एडमिशन की बुक से, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, हर जगह ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सेम है, क्योंकि हमने कभी भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे काम नहीं करना है, हमने हमेशा काम करना है ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो में। क्वेश्चन है पवन, रमन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2 admitted Rohan as a partner for 1/5 share in the firm with effect from 1st April 2026 and extract of their balance sheet as on 31st March 2026 is। देखिए अब बैलेंस शीट में हमें एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है बच्चे, और नीचे का एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पहले तो इन्फॉर्मेशन है कि कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है तो भी हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर काम करना है, इन चारों चैप्टर्स पर। और इस केस में हम क्या करेंगे, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच्चों पार्टनर्स को बांट देंगे। तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, मैं ना पार्टनर्स के नाम PR और S लिख रही हूँ, प्लीज़ आप लोग पूरा लिख कर आना। टू P's कैपिटल अकाउंट, टू R's कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट है बेटा 2S कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन में? 135 का अमाउंट है। और जब आप इस 135 के अमाउंट को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे जो है 4:3:2, ये आपका आएगा 60,000, 45,000,
और नेक्स्ट इज़ 30,000। ठीक है बेटा। अब केस 2 देखते हैं, केस 2 में क्या हो रहा है। केस 2 में बच्चे हमारे पास एक क्लेम आ गया है 45,000 का। तो देखिए, अगर मेरा रिज़र्व बना हुआ है तो जो मुझे क्लेम आया इसका पैसा मैं यहीं से लूँगी ना। तो हम इसकी एंट्री देंगे बच्चे, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जितना भी क्लेम है मैं अपने रिज़र्व से लूँगी और बाकी पैसा मैं पार्टनर्स में PR और S में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दूँगी। रिज़र्व में अमाउंट है 1,35,000 और रिज़र्व क्लेम आया है बच्चे मेरा 45,000 का। तो अमाउंट बचा 90,000 और बांटना था 431। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 40,000, 30,000, 20,000। ये तो बात रही बच्चा अगर आप लोग जर्नल एंट्रीज दे रहे हैं। अगर आप लोग इसके बड़े वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाना मत भूलिएगा। बच्चे इसको लायबिलिटी साइड दिखाना भूल जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमारी तो बैलेंस शीट ही मैच नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों। अब केस 3 पढ़ते हैं। चलिए पहले केस 4 पढ़ते हैं जो मैंने खुद लिखा है। केस 4 है बच्चे, इफ़ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज़ 1,35,000। अब बच्चों जितने का रिज़र्व था उतने का ही क्लेम आ गया तो पार्टनर्स को तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, पार्टनर्स को तो हमें कोई अमाउंट देना नहीं होगा, लेकिन जो भी ये वाला अमाउंट है ये मेरी बैलेंस शीट में दिखेगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। तो केस 4 में कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, सिर्फ आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाना पड़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,35,000, क्योंकि कोई रिज़र्व बचा ही नहीं है पार्टनर्स को देने के लिए। ठीक है बेटा। केस 3 समझते हैं। इफ़ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज़ 1,50,000। तो देखो जी अब हुआ क्या, रिज़र्व थोड़े का था, क्लेम ज़्यादा का आ गया, तो इसका मतलब अब पैसा किससे लेंगे, हम पार्टनर से लेंगे ना। अब देखो समझते हैं। पहले मैंने डाला वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व मेरे पास कितने का है 1,35,000 का। भैया क्लेम हमेशा नीचे आएगा, लायबिलिटी है क्योंकि, तो उसका नेचर क्रेडिट होना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया 150 का। तो आप ये बताओ रिवैल्यूएशन ऊपर खोलूँ नीचे खोलूँ? बिल्कुल ठीक, रिवैल्यूएशन बच्चे खुलेगा ऊपर। कितने अमाउंट से खुलेगा बच्चों? 15,000 से खुलेगा। देखो एक बात और बताती हूँ, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। ये कौन नॉमिनल बच्चों, ये नॉमिनल अकाउंट नेचर का अकाउंट है जो कहता है हमें डेबिट करने हैं सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस और क्रेडिट करने हैं कोई भी प्रॉफिट हो या इनकम हो। तो देखो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा डेबिट में आ रहा है इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि पार्टनर्स को पैसा अब अपने घर से लाना पड़ेगा। अब जो ये रिवैल का लॉस है ये हम कहाँ से कवर करेंगे? हम पार्टनर से कवर करेंगे, जिसके लिए हम अब पार्टनर्स के अकाउंट को क्या कर देंगे बच्चे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अब हम करेंगे PRS को हम करेंगे बच्चे डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से? जितना मेरा रिवैल्यूएशन का अमाउंट है। रिवैल्यूएशन का अमाउंट बच्चे मेरा है 15,000। अब हम पार्टनर्स को बोलेंगे भाई ये पैसा आप लोग अपने घर से लाएं 4:3:2 की रेशो में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये बहुत आसान एडजस्टमेंट्स हैं, बस ये ध्यान रखने की बात है। देखो लर्न कुछ मत करो, समझो और करो। जितना समझ के करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा।